हरियाणा के करनाल में खुली एक ऐसी व्यायामशाला जहां सांड भी करते हैं कसरत। सुबह 1 घंटा कराई जाती है एक्सरसाइज। डॉक्टरों का दावा, बुल रहते हैं तंदुरुस्त, नहीं लगती बीमारी। कृत्रिम अनुसंधान केंद्र में एक व्यायामशाला तैयार की गई जहां पशुओं को व्यायाम कराया जाता है। इसके लिए एक एक्सरसाइज मशीन लगाई गई है जहां पर एक साथ 7 से 8 बुल को एक्सरसाइज कराई जाती है। यह मशीन पूरी तरह से मैनुअल है। इसके ऊपरी हिस्से में एक गोल चक्कर लगा है जो बैरिंग के साथ घूमता है। इस गोल चक्कर पर बुल की रस्सी को बांधा जाता है जिसके कारण ये घूमती रहती है और साथ में बुल भी घूमते रहते हैं। सुबह 1 घंटे की एक्सरसाइज के बाद इन्हें रेस्ट एरिया में ले जाया जाता है जहां कुछ समय आराम के बाद इन्हें शॉवर दिया जाता है। इन्हें नहलाने के बाद इन्हें इनके बैरक में बांध दिया जाता है। छोटे बुल को एक्सरसाइज के लिए एक ग्राउंड में छोड़ दिया जाता है जहां ये खेलते दौड़ते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि ये छोटे बुल के लिए एक्सरसाइज और ट्रेनिंग का काम करती है। डॉक्टर पवन सिंह, जो प्रिंसिपल साइंटिस्ट, का कहना है कि जैसे मनुष्य के लिए व्यायाम जरूरी है उसी तरह पशुओं को भी उतनी ही जरूरत है। इसीलिए एक्सरसाइज के लिए एक यंत्र लगाया गया है जिसमें एक मोटर लगी हुई है जो पशुओं को घुमाती रहती है। उनको इस प्रकार से रखा जाता है कि ये एक दूसरे से लड़ाई नहीं कर सकते। इस एक्सरसाइज से स्वास्थ्य बना रहता है जिससे तनाव मुक्त रहते हैं और भूख भी अच्छी लगती है। एक्सरसाइज के बाद इन्हें एक एक करके अलग अलग कमरों में रखा जाता है। डॉक्टर पवन का मानना है कि एक्सरसाइज करने वाले बुल के सीमन की क्वालिटी उत्तम पाई जाती है जो नए प्रयोग के लिए काफी लाभदायक है, जो मुख्य रूप से किसानों को भी फायदा पहुंचता है। अगर सीमन क्वालिटी अच्छी होगी तो नस्ल भी अच्छी होगी और दूध उत्पादन भी बढ़ेगा जिससे किसान की आमदनी भी बढ़ेगी। इस यंत्र के आइडिया के बारे में जब पूछा गया तो डॉक्टर पवन ने बताया कि जब इंसान के लिए एक्सरसाइज का फायदा होता है तो पशुओं को क्यों नहीं हो सकता। इसी आइडिया के साथ इसकी शुरुआत की गई। अभी हमारे पास मैनुअल मशीन है, आगे हम ऑटोमेटिक मशीन लगाने की तैयारी में है। पिछले 3 साल से इस संस्थान में सुपरवाइजर के रूप में काम करते हैं। उनका काम पशुओं की देखभाल और एक्सरसाइज के साथ साथ सीमन कलेक्शन का भी रहता है। ईशू कहते हैं कि जब से बुल एक्सरसाइज करने लगते हैं तब से रोग प्रतिरोधक उनकी क्षमता बढ़ी है। एक्सरसाइज के बाद ये चारा भी अच्छा खाते हैं और सीमन क्वालिटी भी अच्छी आती है। जो छोटे बुल होते हैं उनमें ग्रोथ जल्दी होता है और मानसिक रूप से विकास भी जल्दी होता है। ये आइडिया हमें जो बुल की एक्सरसाइज है ये आया कि जैसे हम इंसान अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त और स्वस्थ रखने के लिए कोई घूमता है, वॉक करता है, कोई जिम में जाता है और कोई प्राणायाम और दूसरी योगा करता है। इसी तरह से पशुओं को भी, जैसे हमारे बुल हैं, इनको भी इनके शरीर को स्वस्थ, चुस्त और फुर्तीला बनाए रखने के लिए ये एक्सरसाइज हम इनको आधा घंटा से पौन घंटा रोज़ाना कराते हैं। ऐसा करने से इन पशु जो बुल्स हैं इनकी बॉडी बिल्कुल फिट रहेगी और जो सीमन देने का जो इनकी प्रक्रिया है वो बिल्कुल ठीक रहेगी। जैसे अगर बुल सुस्त है, चुस्त नहीं है तो वो सीमन देने में बहुत देर लगाएगा। अगर बुल फिट है, स्वस्थ है, चुस्त है तो वो जल्दी से जल्दी सीमन देगा, ज़्यादा सीमन देगा और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। हाँ, जैसे हमारे बड़े बुल हैं इनको हम रोज़ाना आधा घंटा से पौना घंटा एक्सरसाइज कराते हैं। जैसे आपने एक्सरसाइजर में देखा, इनको घुमाया जाता है बॉडी को फिट रखने के लिए। ऐसे ही जो हमारे छोटे बुल हैं अभी सीमन नहीं देते लेकिन आगे जाके वो सीमन देना शुरू करेंगे तो उनको भी हम रोज़ाना, जो आपने देखा ओपन फील्ड है एक पैडक जिसको हम कहते हैं बाड़ा, उसमें इनको भी आधा पौना घंटा के लिए छोड़ते हैं जो वो एक दूसरे के साथ खेलते हैं, भागते हैं और एक दूसरे के ऊपर जंप भी करते हैं। और ये एक इनकी एक्सरसाइज, खेलना और इसकी ट्रेनिंग, सीमन कलेक्शन की ट्रेनिंग भी साथ साथ हो जाती है। तो इन सभी के लिए छोटे बुल, बड़े बुल, एक्सरसाइज का बड़ा महत्व है। ये जैसे आपने देखा इसमें सभी बुल साथ साथ बंधे हुए हैं तो जब एक बुल चलेगा तो उसके पीछे वो इनकी जो नाक में ये रस्सी बंधी हुई है इसके खिंचाव से ये सारे बुल फिर चलते रहते हैं। तो इसी तरह से इनका चक्कर चलता रहता है। कभी कभी बीच में इनको थोड़ा सा चलाने के, अगर खड़े हो जाए सभी तो चलाने की भी ज़रूरत पड़ती है। ये तो मैनुअल है। एक ऑटोमेटिक भी आता है एक्सरसाइजर जो मोटर की मदद से चलाया जाता है तो उसमें भी धीरे धीरे चला सकते हैं। आगे आके हम भी एक मोटर ऑपरेटेड एक्सरसाइजर लगाने वाले हैं नया।
बिल्कुल, पशुओं में भी जैसे मैंने कहा इंसानों की तरह इसका भी बिल्कुल पॉजिटिव इफ़ेक्ट है। इसके बहुत फ़ायदे हैं। इनकी पाचन शक्ति सही रहती है, शरीर ठीक रहता है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है और इन सब का असर इनकी सीमन क्वालिटी पर बहुत अच्छा पड़ता है। तो इसलिए एक्सरसाइज रोज़ाना इनको बहुत ज़रूरी है। हम जैसे मैंने बताया एक वीक में एक बुल से 2 बार सीमन कलेक्ट करते हैं, तो इससे इनकी जो क्वालिटी है सीमन की और इनकी लिबिडो दोनों बने रहते हैं और बुल भी ठीक रहता है, अच्छी क्वालिटी का सीमन प्राप्त किया जा सकता है। जैसे अभी आपने देखा कि हम पहले उसको लैब में लाते हैं सीमन कलेक्शन के बाद, फिर उसके अंदर कितने शुक्राणु है, स्पर्म है, उनको काउंट करते हैं मशीन के द्वारा। उसकी जो इनिशियल क्वालिटी है वो कैसी है, अगर ये दोनों चीज़ें ठीक नहीं है तो वो जो सैंपल है उसको आगे प्रोसेस नहीं करेंगे। अगर ये दोनों ठीक है तो सैंपल को प्रोसेस करेंगे और आगे उसको, जैसे आपने देखा कैसे ये जो पतली नली है, ट्यूब जिसको कहते हैं हम, स्ट्रॉ, उसमें भरते हैं और 20 मिलियन स्पर्म एक स्ट्रॉ में रखते हैं और फिर इनको धीरे धीरे ठंडा करके, इसको डाइल्यूट करके, सीमन को ठंडा करके और फिर इन नलियों में भरते हैं और उसके बाद फिर परमानेंट लिक्विड नाइट्रोजन में फ्रीज कर देते हैं, जो हमेशा के लिए स्टोर किया जा सकता है। किसानों को इसका ये फ़ायदा है कि जैसे हमारे जो बुल है, इनकी जो जेनेटिक पोटेंशियल है दूध देने की वो बहुत ज़्यादा है, जो किसानों के पास काफ़ी उसमें नहीं मिलते गांव में। तो ऐसा करने से जो किसान है वो यहाँ से अपना सीमन लेके जाते हैं, इंसेमिनेटर के थ्रू अपने पशुओं में एआई कराते हैं और उससे उनकी अधिक दूध देने की क्षमता बढ़ती है और पशु की जो गुणवत्ता है वो भी बढ़ती है। तो इससे पशु को दोहरा फ़ायदा है, एक उसके नस्ल सुधरेगी अधिक दूध उत्पादन के लिए और दूसरा पशु की सेल भी कर सकता है, उससे भी उसको अच्छा लाभ मिलेगा। ये जो आप सेंटर अभी आपने देखा, ये जो हमारा आर्टिफिशियल ब्रीडिंग रिसर्च सेंटर है, ये एनडीआरआई का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसमें हमारे पास ब्रीडिंग बुल्स हैं, लगभग 120 बुल्स हैं हमारे पास, जिनमें से 70 बुल ऐसे हैं जो सीमन देते हैं और बाकी छोटे बुल हैं जो आगे बुल सीमन देने के लिए तैयार हो रहे हैं। वर्षों से कार्यरत हूँ और यहाँ पे मेरा काम सुपरविज़न का है, जैसे पशुओं का खाना पीना और उनकी एक्सरसाइज, उनका सीमन कलेक्शन। मेनली हमारे पास बुल्स है यहाँ पे, तो सीमन कलेक्शन, उनका जो डेली रूटीन होता है वर्क, वो मुझे सुपरविज़न करना होता है। जी, जैसे बुल में एक्सरसाइज जो है मेनली 2-3 चीज़ें हमारा जो है, जैसे पहला तो ये रहता है कि सीमन की क्वालिटी हमारी बढ़ती हैं, क्योंकि जैसे मनुष्यों के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है, वो फिट रहते हैं, उसी तरह से बुल अगर एक्सरसाइज करेंगे तो वो अच्छे से घास खाते हैं, चारा खाते हैं और चलते फिरते पूरा दिन फिट रहते हैं। उसके अलावा वो अच्छी नींद लेते हैं। इसके अलावा जैसे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, ये सब चीज़ें अगर करेंगे तो उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो सीमन अच्छा आता है, उसका सीमन अच्छा आता है तो उसकी फ्रीजिंग, जो हम सीमन डोज बनाते हैं, वो अच्छी होती है और जो कि किसानों में वितरित की जाती है। जब अच्छा सीमन किसानों में वितरित किया जाएगा तो हमारे जो कंसेप्शन रेट है तो वो अधिक होगा, किसानों को अधिक लाभ प्राप्त होगा। मुझे लगता है जो बुल एक्सरसाइज करता है उसमें एक तो वो घास अच्छा खाता है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मुझे लगता है ठीक है, वो बीमार बहुत ही कम पड़ते हैं। उसके अलावा वो बुल्स सीमन जो रिफ्लेक्शन टाइम होता है हमारा, जैसे बुल का आना, वो माउंट करना, सीमन देना, वो रिफ्लेक्शन टाइम जो है ना वो कम हो जाता है जो बुल एक्सरसाइज करते हैं। और बाकी फिट रहते हैं, दिखने में सुंदर रहते हैं। हाँ जी, ये सब है। जो बड़े बुल्स होते हैं उन्हें तो हम, ये जो गोल चक्कर आप देख रहे होंगे, इसमें बांध के एक समय में 8 बुल्स बांधते हैं, तो वो घूमते रहते हैं। जैसे एक बुल घूमेगा तो बाकी सभी 8 उसमें घूमते रहते हैं, तो उनकी एक्सरसाइज उस तरह से की जाती है। क्योंकि उन बुल्स को अगर हम एक साथ छोड़ दें तो वो आपस में लड़ सकते हैं, कुछ दूसरी चीज़ें कर सकते हैं जिससे एक दूसरे को चोट पहुंचा सकते हैं। और जो छोटे बुल्स हैं, ग्रोइंग बुल्स हैं, उन्हें हम एक खुला मैदान सा है, मतलब शॉर्ट एक्सरसाइजिंग जोन एंड लॉन्ग एक्सरसाइजिंग जोन्स हमने बना रखे हैं, तो उसमें उन्हें इकट्ठा छोड़ दिया जाता है। तो वहाँ पे वो अपने हिसाब से गतिविधियाँ करते रहते हैं, घूमते रहते हैं और एक दूसरे में माउंट भी करते हैं, जो कि एक तरह से उनके सीमन देने की ट्रेनिंग में भी इंक्लूड होता है। एक्सरसाइज और ट्रेनिंग दोनों इकट्ठा होती है।
और एक चीज़ और रहती है इसमें, जैसे जो बुल्स एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ पे बुल अलग अलग अपने अपने कमरों में रहते हैं। जब उन्हें इसमें बांधा जाता है तो उनकी एक तरह से गैदरिंग होती है। गैदरिंग से वो उनका मन जो है थोड़ा सा खुश रहता है, और जिस वजह से उनका जो मेंटल स्ट्रेस और बाकी चीज़ें हैं वो उनकी ठीक रहती हैं। और बाकी जो बच्चे हैं वो अच्छा घूमते फिरते हैं, थोड़ा सा ग्रोथ उनकी अच्छी होती है, जल्दी से बढ़ते हैं। जैसा आपने देखा होगा खेलता कूदता बच्चा जल्दी ग्रो करता है, उसी तरह से वो भी जल्दी ग्रो करते हैं और जो स्वास्थ्य है उनका सही रहता है।